हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में डिस्कस करेंगे आज पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लेकर। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, आज पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ना बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी हुई है। अगर मैं आपको इंडेक्स भी दिखा दूं तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है, 0.94% के साथ ट्रेड कर रहा है। अब ये तो हायर साइड पर था, बहुत ही हायर लेवल पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट प्रोग्रेस हो रही है थोड़ी सी करेक्शन आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, लेकिन फिर भी एक अच्छे लेवल, एक अच्छी डिसेंट जो है प्रॉफिट के साथ जो है ट्रेड कर रहा है। अब जैसे कि मैं आपको इंडिविजुअल बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया 1.8% के तेज़ी के साथ जो है इंडेक्स ट्रेड कर रहा था, जिसमें जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पीएनबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सारे के सारे बैंक एक अच्छी तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ी सी करेक्शन हुई है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन फिर भी एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, अब रीजंस समझने की कोशिश करते हैं कि रीजंस क्या हैं आज के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स अच्छे लेवल पर ट्रेड क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहला रीज़न तो यही है फ्रेंड्स के Q1 के रिजल्ट्स। जो पीएसयू बैंक्स हैं इनके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए हैं। टाइम टू टाइम फ्रेंड्स मैंने भी कवर किए वीडियोस के, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए थे। अब बैंकिंग सेक्टर को फ्रेंड्स अगर स्टडी करें तो रिजल्ट्स अच्छे कैसे माने जाते हैं। पहले तो फ्रेंड्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो इम्प्रूव होना चाहिए, फिर उसके बाद प्रोविजंस वो कम होनी चाहिए, स्लिपेजेस, एनपीएस ये कम होने चाहिए, तो एसेट क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। तो अगर बैंकिंग सेक्टर को स्टडी कर रहे हैं फ्रेंड्स तो ये सारे पैरामीटर्स जो हैं एक अच्छे लेवल पर होने चाहिए, इसीलिए हम बोलते हैं कि बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट थी पीएसयू बैंक के रिजल्ट्स में, तो हम देख रहे हैं कि रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, उसका एक जो है फ़ायदा मिलता दिख रहा है। दूसरे बात फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो अब मैक्रो इन्वायरमेंट है उसमें चैलेंजेस चल रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल जो है वॉलेटाइल है, एक लेवल पर स्टे नहीं करता। अब उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या आता है, हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। अब जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो रेट हाइक का डर बन जाता है। रेट हाइक का सीधा सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट किस पर आएगा, फाइनेंशियल सेक्टर पर। तो डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस, मतलब इतने सारे इश्यूज जो चल रहे हैं मैक्रो इन्वायरमेंट में, फिर भी हम देख रहे हैं कि आरबीआई टाइम टू टाइम जो मेजर्स हैं उनको एड्रेस करते हैं। हम डेटा ड्रिवन है इन्फ्लेशन को लेकर, जीडीपी को लेकर, तो टाइम टू टाइम हम देख रहे हैं कि जो टॉप लेवल अथॉरिटीज़ हैं वो मतलब वो देख रहे हैं कि कैसे कैसे डेटा जैसे प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे वो एक्शंस लेंगे। लेकिन फिर भी जो चैलेंजेस हैं फ्रेंड्स, उसके डिस्पाइट दैट जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इन्होंने फिर भी फ्रेंड्स इस एनवायरनमेंट में अच्छे रिजल्ट्स दिखाए। एसेट क्वालिटी बहुत सारे बैंक्स की एक अच्छी इंप्रूव हुई है, जो स्लिपेजेस हैं, जो एनपीएज हैं वो कम हुए हैं, प्रोविजंस कम दिखाई हैं बैंक्स ने। ये एक सरप्राइज था, पॉजिटिव सरप्राइज था बैंक ये जो पीएसयू बैंक्स हैं उनके रिजल्ट्स में। तो ये एक और रीज़न है कि जो स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। उसके बाद फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट पीएसयू बैंक्स को ये लेकर ये आती है कि इनका जो मार्जिन का कैलकुलेशन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है इस टाइम। अब मार्जिन क्या होते हैं, जैसे बैंक का बिजनेस क्या होता है फ्रेंड्स, ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं और लोन्स देते हैं। डिपॉजिट्स पर ये इंटरेस्ट देते हैं, लोन्स पर ये इंटरेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होता है ना, इंटरेस्ट रिसीव करना और इंटरेस्ट देना, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, ये होती है बैंक की इनकम। ठीक है ना, इसको बोलते हैं मार्जिन। तो ये जो मार्जिन की कैलकुलेशन है ना पीएसयू बैंक्स की, ये बहुत फेवरेबल है इस टाइम। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो पीएसयू बैंक्स का जो कासा रेशो है ना, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशो, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। डिपॉजिट्स अच्छी तरह से लार्ज शेयर में ये कलेक्ट कर सकते हैं और कर रहे हैं। उसके बाद जो इनकी लेंडिंग भी है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं इनके मार्जिन्स को एक हेल्दी ग्रोथ लेकर मार्जिन्स में आ सकती हैं। तो ये एक रीज़न बन जाता है कि आज बैंक्स में तेज़ी है। उसके बाद फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है इस पीएसयू बैंक्स में, कि वो है इनकी वैल्यूएशंस। इनकी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं इस टाइम। अब कोई भी फ्रेंड्स जो स्टॉक होता है, जो शेयर होता है, वो हम क्यों लेंगे, उसकी वैल्यूएशंस ना अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि वैल्यूएशंस कम है इसीलिए हम शेयर खरीद लें, वैल्यूएशंस कम है पर लेकिन ग्रोथ भी तो होनी चाहिए। तो वो ये चीज़ें ऑफर कर रहे हैं पीएसयू बैंक्स, कैसे वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हैं, ग्रोथ भी अवेलेबल है, कैसे इनके एनपीएस जो हैं वो कम हो रहे हैं, पहले जो एसिड क्वालिटी को लेकर क्वेश्चन मार्क्स थे वो ठीक हो रहे हैं,
एसेट क्वालिटी को क्या क्या होती है, एनपीएस कम होने, प्रोविजंस कम होने, तो ये चीज़ें क्या है, ये फेवरेबल है पीएसयू बैंक्स को लेकर। तो ये सारे रीजंस है फ्रेंड्स के पीएसयू बैंक्स में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।